it's on recording. ओके, एक मिनट में इसको। ओके गाइस, तो जब हमने रोटेशन मोशन पढ़ा, वो रोटेशनल मोशन, ठीक है। अभी तक हमने क्या कवर किया? काइनेटिक्स कवर किया, मैथमेटिक्स ऑफ रोटेशन। यार लूडो खेला है? लूडो किंग में लूडो गाइस यस सर। खेला है ना? बहुत टाइम पास गेम है यार, बहुत बड़ा टाइम पास गेम है। आज दिन भी खराब हो गया और एक दोस्त की रिक्वेस्ट थी और आई एम रिग्रेटिंग यार, 1-2 घंटे हमारे बर्बाद हो गए और दोनों में हार गया मैं, ठीक है। तो वाह। बहुत ही खराब दिन आज का। चलो खैर, कैलकुलेशन हमने क्या पढ़ा था कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। फिर हमने एक चीज और पढ़ा था और वो था कि जो थीटा होगा वो हमारा बराबर होगा कुछ कैसे, ओमेगा नॉट टी के। और ये सारी इक्वेशन मैंने बोला था आपको रट करने के लिए, लेकिन फिर मैंने बोला था कि ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे, ठीक है। तो इसका नाम थीटा और रोटेशन से चेंज हो गया, बाकी सारी चीजें सेम है। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 एंगल थीटा, ऐसा मैंने बोला था, ठीक है। आपने अभी जाके क्वेश्चन लगाए होंगे तो आपको दिखा होगा कि क्वेश्चन आपको सिर्फ इंग्लिश बोलना सिखाता है, बाकी ज्यादा कुछ होता नहीं है। इस तरह से के क्वेश्चन मिले हुए, एक रोटर है वो घूम रहा है, वो ओमेगा से, सॉरी यार ओमेगा नहीं, ये बन गया, वो किसी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है और अरे फिर से इन्फिनिटी, क्या है यार दिमाग ही नहीं चलता। हाँ, वो ओमेगा से घूम रहा है और किसी टाइम टी के बाद वो रुक जा रहा है, ठीक है। तो आपसे एंगुलर एक्सलेशन पूछेगा एंड देन आपको एक एक दो दो चीज पूछता रहेगा, ठीक है। कभी कभी नंबर ऑफ आरपीएम पूछता है, इसका मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट। इसका मतलब कि एक बार में कितना बार हमारा वो जो व्हील है 1 मिनट में कितनी बार रोटेट कर जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो इस तरह का कुछ होगा। तो ऐसे आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए होंगे, ठीक है। तो थीटा और रिवोल्यूशन में एक रिलेशन है, वो क्या है कि अगर मुझे एन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है वो बराबर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 2 पाई, और वाई से वर्सा। अगर मुझे रिवोल्यूशन निकालना और थीटा निकालना तो थीटा निकालना 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इतना अगर आपने दिमाग में रखा है तो आपका ये जो सिस्टम है जिसमें आप थीटा निकालने की कोशिश कर रहे हो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाओगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कोई नई चीज पढ़नी नहीं पड़ेगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक ये सही चल रही थी, ठीक है। हाँ है ना गाइस, अभी तक तो सही था ना सब कुछ? गाइस किसी का रिस्पांस? नो, यस, कुछ भी? नो सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो। तो फोर्स की उत्पन्न कैसे हुआ था? जब मोमेंटम को कंजर्व किया गया था, ठीक है। मोमेंटम ने बताया था फोर्स के बारे में। आप थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज पूछते हैं, अब घुस जाते हैं डायनेमिक्स में। डायनेमिक्स से क्या पता चलेगा, सही क्या? वो जो इक्वेशन में अल्फा आती थी ना, वो डायनेमिक्स बता देगा बस, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। जैसे कि जो न्यूटन जो फर्स्ट और सेकंड लॉ ट्रांसलेशन मोशन पढ़े थे उसमें क्या था, फोर्स इक्वल टू एम ए था ना। तो मास पूरा टेक केयर करता था और मास पता है तो एक्सेलरेशन निकाल लेते थे। डायनेमिक्स में कुछ इस तरह से होगा, टाउ टाउ बराबर अल्फा होगा, लेकिन उस टाउ को लाने के लिए पहले एक स्टोरी बनाते हैं। तो भाई m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर
m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। ये पढ़ा है? ये क्या है? ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन कैसे आती है? नो, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ये नहीं पढ़ा है? Yes, sir. Initial momentum m1v1 plus m2v2 is equal to final momentum and m1v1 dash plus m2v2 dash। ठीक है यार, बोलो मत यार ऐसे। तो और फिर फोर्स क्या कहता था कि अगर डी पी, जिसे इसको मोमेंटम कहते हैं, मोमेंटम को पी कहते हैं, टीपी बाई डी टी है, नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी मोमेंटम चेंज हो रहा है टाइम के साथ, इसका मतलब इसको फोर्स तो लग रहा होगा पक्का। ठीक है, तो कोलिजन में हम देखते थे फोर्स नहीं लगता था। ठीक है, तो बॉडी आपस में लड़ती थी तो उससे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती थी, तो वहां मोमेंटम कंजर्व रहता था। मोमेंटम कंजर्व कहाँ नहीं रहेगा? जहां हम फोर्स एक्सटर्नल लगाएंगे। ठीक है, तो यहीं से हमने पूरा काम करना शुरू किया था। यहाँ पर भी कुछ इस तरह से ही होगा। यहाँ पे क्या क्या आ गया, यहाँ बात की गई गाइस, एक चीज मैं बहुत ध्यान से लिखूंगा, उसको आप भी इससे ध्यान से लिखना। ठीक है, आर को पहले लिखना, उसके बाद ही सब कुछ लिखना। ठीक है, आर। सर सर हाँ हाँ बोलो। सर अभी सर एक स्टूडेंट सर ज्वाइन करेगा सर, उसको थोड़ा अलाउ कर दिए। वेटिंग रूम में है क्या? नहीं सर, अभी आने आने वाला है सर। ठीक है मैं कर दूंगा। आर क्रॉस पी है। ठीक है, तो इसे कहा गया एंगुलर मोमेंटम। अभी जो पी था, पी इज जस्ट सिंपल मोमेंटम। ठीक है, तो आर क्रॉस एम पी। ठीक है, इस एम को तो इधर उधर कहीं भी रख सकते हो। ठीक है, ये एम कांस्टेंट है भाई, ये किसी के साथ रहेगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो वेक्टर है, इनको इधर उधर करोगे ना तो थोड़ा दिक्कत बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आर क्रॉस एफ और एफ क्रॉस आर अलग अलग है ना? Yes, sir. ऊपर नीचे का अंतर हो जाता है। ठीक है, चलो, तो ऐसे लिख सकते हो इसको, एम आर क्रॉस वी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एंगुलर मोमेंटम तभी हम बता सकते हैं जब उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी। ये देख के सीधे बोलो, अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर चीजें चल रही है तभी है। अभी मैं इसको फील कैसे कर रहा हूँ, ये फील देखो फिर समझना। मतलब ये कहा कि कोई एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सपोज ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट में घूम रहा है। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, ये r है और ये जो इसका मास है वो m है। गाइस हमेशा इस तरह से देखने की कोशिश करना, फिर मैं समझाऊंगा कि इस तरह देखोगे तो क्या फायदा मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा एक सर्कल बना लेना। ठीक है, कि गाइस एनी वांट टू स्पीक समथिंग? नो, आई होप नो। कोई कुछ बोलना चाह रहा था? नहीं, चलो ठीक है। तो मैं क्या बोला था कि ये वेलोसिटी जो है वो r के परपेंडिकुलर थी, तो मैं यहाँ इसकी इसकी एंगुलर मोमेंटम क्या लिख सकता हूँ? एम वी आर। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. और उसमें जो एक चीज था वो उसको ध्यान से देखना, ये फील कहाँ से आ रही है? 90 डिग्री, ये फील दे रहा है। ठीक है, मतलब इसके बाद एक और चीज यहीं से निकालना, समझो। इसकी सपोज मान लो ये वेलोसिटी होती कुछ v डैश, तो हम क्या करते? हम उसका कंपोनेंट लेते, इसके अलाउंग, और सॉल्व कर देते। समझ में आया? अगर कोई, मतलब यहाँ से यहीं से लॉगी लगाना सीख लो कि अगर एकदम ऐसी वेलोसिटी नहीं होगी, थोड़ा सा किसी एंगल पे होगी, तो हम क्या, हमें सिर्फ परपेंडिकुलर वेलोसिटी चाहिए, तभी हमारा एमडीआर एंगुलर मोमेंटम आएगा। ठीक है, तो जब भी कोई एक बॉडी है सर्कुलर मोशन मूव करती है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तुम देख लो कहीं भी पॉइंट पर अगर तुम ड्रॉ करोगे, अगर इसकी ओमेगा सेम है तो यहाँ वेलोसिटी सेम रहेगी, आर सेम है सब चीज। ठीक है, कोई कहीं दिक्कत नहीं आ रही है। तो मतलब अगर कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम में कोई बॉडी घूम रही है तो उसके हर जगह एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा। समझ में आया? चलो एक एग्जांपल देता हूँ, बताना। एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये v वेलोसिटी चल रहा है, मास इसका m है और डिस्टेंस का r है। ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है।
तो गाइस इसका एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है कि नहीं, हाँ है ना? No. नो सर, बिकॉज वाई, बिकॉज यहाँ आर है, यहाँ आर डैश हो गया है, तो चेंज क्यों नहीं हो रहा है? कोई बता सकता है? Velocity perpendicular. ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत सही बहुत सही। यही मैं सुनना चाहता था, और यहाँ से गेम खत्म, यहीं से गेम खत्म। यहाँ पे मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, बिकॉज गाइस तुम देखो, तो अगर इसके बीच में अगर थीटा में बना दूं अगर, और आर साइन थीटा ले लूं, तो आर साइन थीटा यही वैल्यू रहेगी। ठीक है, इसकी आर साइन थीटा, ये थीटा बराबर है, आर साइन थीटा यही वैल्यू होगी। तो इसका इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम सेम है। ठीक है, तो यहाँ एंगल मोमेंटम कंजर्व है। दिखना समझ में आ गया? ठीक है, आई होप समझ में आ गया। ये था ट्रांसलेशन का Yes. खेल, ये ट्रांसलेशन का खेल था। अब आते हैं किसमें, रोटेशन में। रोटेशन में थोड़ी सी चीजों को बदल देंगे, क्योंकि वेलोसिटी हर एक पॉइंट की सेम नहीं रहेगी। ठीक है, ये एग्जांपल है, तो क्या लिखेंगे कि मोमेंटम टर्म रिमेन द सेम एज r dash is changing, बट हमें क्या देखना है, हमें तो परपेंडिकुलर और उसकी वेलोसिटी देखनी है ना। तो हमने इसका r dash बस r dash sin थीटा रिमेन द सेम इक्वल टू r ओनली। ठीक है, बाकी सब चीज तो सेम थी, एम भी तो सेम था, तो एम बी आर हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे तो ये चीज समझ में आया। अब आते हैं रोटेशन पे। अब एक बॉडी जब रोटेट कर रही है, ये एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। ठीक है गाइस, तो जब ये एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही थी ना, तो फिर हम यही एल को यही लिखना शुरू किए, क्या, एम बी आर। ठीक, या फिर हमारे पास एक समस्या आई, और जो बहुत बड़ी थी, वो क्या थी यार, यहाँ पे ना सबकी वेलोसिटी अलग अलग थी, है ना? इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2, और इसकी वेलोसिटी v3। ठीक है, इसकी वेलोसिटी v3, ये सबकी वेलोसिटी अलग अलग। ठीक, तो अगेन फिर मैथमेटिशियन का आना हुआ, और उन्होंने बोला कि हम आपकी हेल्प करेंगे इसको सॉल्व करने में। बस आप बता दो कि डीएल क्या होगा। डीएल उन्होंने बताया कि वो होगा डीएम। ठीक है, और dm1 v1 r1। ठीक है, ये कुछ होगा एंगुलर, यही होता है ना मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, हाँ है ना गाइस? गाइस एनी रिस्पांस? यस सर। हाँ, चलो यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो उसमें ना, उसके बाद उनका ये था कि यार अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए। तो जो डीएल फिर से लिखा इन्होंने, ये एक छोटे पार्ट पे वो बैठ गए। अब यहाँ पे इन्होंने देखना शुरू किया, और उन्होंने बोला कि अगर इसका मैं एनालाइज कर लूंगा, तो मैं सीधे इंटीग्रेट मार दूंगा। ठीक है, बिकॉज वी हैव इंटीग्रेशन एंड इट्स वेरी पावरफुल टूल। हमें पूरे सिस्टम देखना ही नहीं, हम छोटे से देखते हैं, और फिर वहां से चीजों को देख के आते हैं, हाउ कैन वी कैन कोरिलेट इट। तो ये क्या हुआ, डीएम था, डीएम क्या, इसको m1 ही लिख देते हैं, छोटा सा वहां से। ठीक है, m1, v को मैं r1 इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ, हाँ है ना गाइस? ये अगर किसी ओमेगा से घूम रहा था, ठीक है, तो वेलोसिटी v इंटू r1 लिख दूंगा, हाँ है कि नहीं गाइस? यस सर। Yes. जैसे ही मैंने ऐसे लिखा, तो ये जो मेरे को मिला, वो एक बहुत ही अच्छी टर्म थी, r1 ओमेगा। ठीक है, और ये इसका स्क्वायर हो गया। तो अब मैं L निकाल सकता हूँ कैसे, इंटीग्रेट कर देता हूँ, सारे मास को लूंगा और उनका m1 और r1 जोड़ता रहूंगा। ठीक है, और ओमेगा हो जाएगा। तो गाइस इन्होंने फिर वही बताया कि ये जो टर्म है वो आई ओमेगा है, सॉरी इनफिनिट नहीं है, आई ओमेगा है। ठीक है, आई ओमेगा। तो मतलब इसके और इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ये दोनों ये एम वी आर और आई ओमेगा दोनों टर्म सेम है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। हमने सिर्फ एक लिखने का तरीका अलग किया, रीजन बीइंग दैट कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की अलग थी, किसमें, रोटेशनल मोशन में। ठीक है, तो चाहे एम वी आर बोलो, चाहे आई ओमेगा बोलो, सेम है। ठीक है,
अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके चलो, तो आई थिंक आप लोग ने कुछ कुछ वीडियो देखा होगा एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन की वीडियो देखी है कोई? किसी को कोई एग्जांपल याद है जहां कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है? नहीं देखे सर। नहीं, कोई नहीं देखा है? आप एग्जांपल बता। एग्जांपल मैं बताऊं, मैं पूछ रहा, तुमने देखा, तुम बता दो, ठीक है मैं बता दूंगा। लेकिन देखो, आप ही बताइए सर। नहीं गाइस, मैं तो बताऊंगा, लेकिन इट्स बेटर कि आप लोग थोड़ी सी अपनी क्यूरियोसिटी को ना थोड़ा सा रखो। यस सर सर, थोड़ा समझ हिंट रहे दे हैं सर। दीजिए। हिंट नहीं, अब मैं बता ही दूंगा। अब जैसे मतलब जैसे यस सर। जैसे आपको फील लेना है क्लास का, तो इट्स बेटर कि आप जाओ और मतलब कुछ भी देख के आओ, जो भी आपको जहां भी देखे, हाँ कुछ भी। नहीं, कुछ भी निकालना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ, ठीक है। अब मैं, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। रुको गाइस, मैं तुम्हें कुछ दिखाई देता हूँ, यूट्यूब पे दिखाता हूँ, 1 मिनट। लेट्स स्टॉप शेयर and just share something else, something. Just wait, guys. Okay. नहीं वो नहीं चल पा रहा है, ठीक है। ओके यार, वो नहीं हो पा रहा है, चलो ठीक है। आई वाज थिंकिंग कि मैं आपको यूट्यूब पे दिखा दूं कुछ, बट वो चल नहीं पाती। अच्छा, ये वाला कोई ओलंपिक्स देखा है? उसमें एक लड़की है जो ऐसे डांस करती है और अपना हाथ ऐसे फैलाई रहती है, और जैसे ये जैसे, डांसिंग। हाँ डांसिंग कर, वो जो ओलंपिक्स में होती है, और जैसे जैसे वो अपना हाथ पास लाती जाती है ना, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है एकदम। मतलब जैसे उसको तेज जब घूमना होता है ना, यस सर। तो अपनी बॉडी के पास अपने हाथ को रख लेती है और बहुत तेजी से घूमती है, और जैसे अपनी वेलोसिटी को घटाना होता है, वो ऐसे हाथ को दूर करती है और उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। ऐसा कुछ देखा है? नहीं यस। फील आ रहा है सर। कि नहीं आ रहा है? ठीक है। नहीं सर। ओके। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यस सर देखिए सर। देखे हो ना? अरे यार, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है ये कभी जाके देख लेना। अभी नहीं देखा ना, तो ओलंपिक्स का कोई देख लेना, तो ये चीज बहुत ही कॉमनली एग्जांपल होती है। या फिर इसका एग्जांपल वो, वो नचाया कभी? एक लाल लाल ऐसे कुछ होता है, हम लोग लट्टू बोलते थे उसको, ऐसे नचाया जाता था, ऐसे मतलब रस्सी डाल के सिर्फ नचाया जाता था, कुछ ऐसा देखा है? देखे यस हैं सर, सर। नचाए नहीं सर, नहीं नाचता है सबसे नचाया भी है। नाचते हैं। नहीं नचाया हो? फिर तुमसे नहीं नाचता, नहीं हम नाच, नचाए हैं सर। नहीं नाचते हैं सर। सबसे नहीं नाचता सर भाई। नाचता है सर। जिसका प्रैक्टिस फिजिक्स होना चाहिए। जिसका फिजिक्स अच्छा है, उससे नाचेगा ना यार, उसको नचाना पड़ता है इस तरह से। ठीक है छोड़ो, देख पता लेना नहीं अभी, कैसे घूम जाता है। ट्राई करना। हम नचाकर हाथ में भी ले लेते हैं। हाँ ठीक है, तो उसमें भी कुछ इसी तरह का होता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगने लगता है, ठीक है। उसकी वेलोसिटी क्या होती है कि उसमें भी थोड़ा उस तरह का कॉन्सेप्ट लगता है। बाकी मैं आपको, वो वाला तो सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जैसे मतलब, तो उसमें क्या होता है, देखो इस सब बॉडी में हो क्या रहा था। देखो, हमने क्या बोला था कि हमारा जो एल है वो वो कांस्टेंट रहेगा इफ टॉर्क इज जीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि एम वी आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या था, जो लड़की डांस कर रही थी, उस केस में उसने क्या किया था, उसने अपना हाथ जब ये किया था, ऐसे किया था, ठीक है। सॉरी यार, मैं थोड़ा गंदी लड़की बनाया हूँ, लेकिन मान लेना लड़की है ये, इसके पैर और हाथ दोनों दूर दूर है, तो इस समय इसकी वेलोसिटी मान लो v है, ठीक है। इसमें कोई अलग से हम टॉर्क तो दिया नहीं। अब इसने क्या किया, हाथ को भी उन्हें पास रख दिया और पैर को भी उन्हें पास रख दिया, ये वेलोसिटी v डैश है। तो गाइस v डैश बढ़ जाएगा ना, वेलोसिटी ऑफ रोटेशन बढ़ जाएगी एज कम्पेयर यस टू, सर। है ना। तो इस तरह यस से, सर। हम्म। क्योंकि ये जो r और m का क्या रिलेशन, ये मास और रेडियस ऑफ रोटेशन से दूरी है बस, ठीक है। मास रेडियस ऑफ रोटेशन से दूरी है।
ठीक है, इस तरह चीज है। उसी तरह हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि कोई आई ओमेगा का कोई सीन ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि क्या हुआ कि अभी क्वेश्चन देखेंगे समझ में आएगा कि जैसे मान लो पहले मान लो आई ओमेगा था, पहले आई वन ओमेगा वन था और आई टू ओमेगा टू था, इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन हुआ और फोर्स जीरो लगा, कुछ भी हुआ वो देखेंगे क्वेश्चन में क्या होगा, और कोई टॉर्क नहीं लगा, जैसे मोमेंटम में कोई टॉर्क नहीं लगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, आई वन ओमेगा वन डैश इक्वल टू आई टू ओमेगा टू डैश, ऐसा लिखा जा सकता है ना, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यस ठीक है। तो इसमें बहुत से सर। हाँ हाँ बोलो बोलो। टॉर्क इसके बाद क्या लिखा? हाँ टॉर्क इसके बाद आएगा, टॉर्क इसके बाद। सर टॉर्क इसके बाद क्या लिखा? सर आवाज फिर से वो हो गया वैसा ही। एक मिनट जस्ट लेट मी स्टॉप द शेयरिंग। हाँ अब बोलो क्या बोल रहे थे अंजनी, क्या बोल रही थी, फिर से बोलना। अंजनी यू आर सेइंग समथिंग। यस सर, आपने ऊपर लिखा था ना टॉर्क, उसके बाद को समझ नहीं आ रहा क्या लिखा। अच्छा मतलब मेरी राइटिंग खराब है, इशू सर। नेटवर्क इशू, ठीक है। देखो देखो मैंने कहा टॉर्क इक्वल टू जीरो है तभी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, जैसे फोर्स इक्वल टू जीरो था तभी वो था ना लीनियर मोमेंटम कंजर्व, है कि नहीं। तो टॉर्क इस जीरो है तभी लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, ये तभी है जब ये, यस सर, ठीक है, मतलब वो ऐसा नहीं। जीरो। हाँ टॉर्क जीरो है, समझे ना, इस टाइम पे टॉर्क जीरो है तभी हम ये चीज लिख पा रहे हैं, नहीं तो ये नहीं लिख पाते, ठीक है। टॉर्क रहेगा तो वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, कांस्टेंट तो नहीं रहेगी, है ना। आई होप गाइस यस सर, सबको समझ आया, सिंपल ही बात है यार, जीरो रहेगा तभी रहेगा, नहीं तो फिर तो कुछ यस समझ। सर। अब जीरो नहीं होगा तो अब पढ़ेंगे क्या होगा, ठीक है गाइस। इसलिए मैं कहता हूँ मीटिंग थोड़ा टाइम पे ज्वाइन करा करो, 10 मिनट की और हमारे पास टाइम है, उसका तुरंत मैं लिंक शेयर करूंगा, तुरंत ज्वाइन कर लेना बैक, ठीक है। जितने लोगों तुरंत ज्वाइन बैक कर लेना, 10 मिनट बाद ये मीटिंग एंड हो जाएगी, ठीक है। चलो देखते यस हम्म। अब यार उन लोगों की जिज्ञासा जिनको या प्रॉब्लम थी ऐसा जीरो जीरो पे कर रहे हो, थोड़ा सा कुछ ऊपर चलते हैं जीरो से। यार मेरे को तो बहुत मजा आता है, कोई इक्वेशन में जीरो मिल जाती है ना, मतलब सॉल्व कर दो इसको, एक तरह की टेंशन हट गई, तो जीरो वाली चीजें काफी अच्छी होती हैं। फिर जिनको, सर हाँ हाँ बोलो। सर मीटिंग रूम में कोई है भी सर? नहीं कोई नहीं है, मैंने सबको एंटर कर दिया। अब बोला कि अगर मान लो जो हमारा वो है, हाँ हाँ, सर वेटिंग रूम में सर। देयर इज नो वन इन वेटिंग रूम गाइस, सर एक स्टूडेंट सर ट्राई कर रहा है सर, ज्वाइन करने का नहीं कर पा रहा है। हाँ ओके ओके अंकित अंकित ज्वाइन हो गया है। नहीं ठीक है, ये जॉइन मैं जॉइन कर दिया इनको, ओके अभी जस्ट स्टार्ट, ठीक है। तो फिर से वही शुरू करते हैं, क्या था मैंने बोला कि अब क्या होगा कि डी एल अपॉन डी टी क्या होता है इसका पता करते हैं, तो ये मिस्ट्री टॉर्क का वो देगी, ठीक है। तो फिर से लिखते हैं, एल क्या था, एल को लिखने के लिए हम लिखेंगे डी, जैसे हमने वो लीनियर मोमेंटम को नहीं डिफरेंशिएट किया था, इसको भी इसी से करेंगे, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ठीक है। इस एम को आगे पीछे कहीं रख सकते हो भाई, एम बहुत सीधा है क्योंकि एम वैसे भी वो है, क्या है, एम इज स्केलर, तो आगे पीछे रखो कोई अंतर नहीं, लेकिन वी और क्रॉस को आगे पीछे करने की कोशिश मत करना, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो गाइस इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने क्या किया, पहले मैंने किया डी आर अपॉन डी टी क्रॉस विद वी इंटू एम प्लस आर को ऐसे ही रहने दिया, एम से तो कोई मतलब ही नहीं है डिफरेंशिएशन का, डी वी, सर चेन रूल। हाँ करेक्ट चेन रूल, वही रूल लगाया। अब एक बात बताओ गाइस, फिर से मैं लिख ही देता हूँ, डी ये डी आर बाई डी टी क्या वेलोसिटी बन जाएगा, हाँ है ना, डी आर बाई डी टी वेलोसिटी बन जाएगा कि नहीं, डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी, वी क्रॉस वी इंटू एम प्लस आर क्रॉस, ये डीवी अपॉन डी टी फोर्स बन जाएगा, है कि नहीं, मास इंटू एक्सीलरेशन, यस सर।
ग्रेट ग्रेट। और ये 0 हो जाएगा? यस सर। क्यों? क्यों? हाँ ये हम तुमसे पूछ रहे हैं, क्यों क्यों होगा? 0 क्यों होगा? क्यों? यस सर। अरे यस सर नहीं, क्यों होगा रीजन पूछ रहा हूँ। ये तो मैंने लिख दिया 0, क्योंकि मैं रट के आया था इसलिए 0 हो जाएगा। इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। हाँ क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, चलो 0 कर देता हूँ, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट f होता है, f कर दिया यहाँ पे। ये तो कोई आंसर नहीं हुआ। अरे बाबा ये देखो वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी है। चलो देखो देखो अभी देखो, रीजन देखा दिया करो सॉलिड, जो लगे कि हाँ यार रीजन है। चाइनीज आंसर देते हो जो गलत भी नहीं है सही भी नहीं है। सर ये ऐसे होता है क्योंकि ये होता था। चाइनीज ऐप है तो सर। हाँ देखो v जो v जैसे वेलोसिटी है, मैं उसके ऊपर दूसरी वेलोसिटी बता दूं, दोनों v एक ही होंगे ना, इनके बीच में एंगल क्या होगा? 0। तो साइन थीटा जब बनेगा तो क्या 0 नहीं हो जाएगा? वेलोसिटी का वेलोसिटी से एंगल 0 होगा कि नहीं होगा? यस सर। हाँ तो इसलिए, यस सर। यस सर। हाँ इसलिए नहीं 0 होगा, क्योंकि होता है। होता तो बहुत कुछ है यार, होता है तो फिर कर देते हैं ना, सीधे आंसर लेके सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा एक रीजन था, क्योंकि ये वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा समझ में आया? ठीक है, तो मतलब dl अपॉन dt जो होगा वो क्या होगा? r क्रॉस f होगा। ठीक है, मतलब चेंज इन मोमेंटम ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आई होप हमें समझ में आई वो चीजें। तो अगर इसको हम एक तरीके से और लिखने की करें, इसको मोमेंट डी एल अपॉन डी टी को हम ये भी लिख सकते हैं, डी आई ओमेगा अपॉन डी टी, जिसको आई जो है क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर मैं बाहर रख दूं तो क्या बराबर हो जाएगा? डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी पता है क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है पता है? अल्फा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अल्फा होता है। तो आई अल्फा। ठीक है, यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से इसको अगर मैं टॉर्क कह दूं तो क्या अब मैं कह सकता हूँ जो मेरा टॉर्क बराबर होगा वो आई अल्फा होगा। किस तरह? जिस तरह से फोर्स बराबर एम में हुआ था। ठीक है गाइस, जैसे आपने काइनेटिक्स के क्वेश्चन सारे उड़ा दिए ना, बिना कहे सारे काइनेटिक्स के क्वेश्चन उड़ा दिए, आप उसी फील्ड में आप डायनेमिक्स के क्वेश्चन उड़ा जाओगे। बस आप ये चीज समझ जाओ। ठीक है, टी इक्वल टू आई अल्फा। तो पूरी स्टोरी अगर मैं किसी भी क्वेश्चन में, तो टी इक्वल टू जो आई अल्फा था, ये आई अल्फा पे कहानी पूरी चलेगी। और ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ये मैं सबके निकाल लूं तो सीधे सीधे मैं निकाल सकता हूँ चीजें। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं बोलूं कि ये, मान लो, नहीं छोड़ो यार, एक बहुत ही इजी एग्जांपल देता हूँ। वही जो क्वेश्चन शुरू की थी शुरुआत में, मैंने बोला था कि आप लोग अपने दरवाजे को बंद खोलते होगे। ठीक है, ठीक है, ओ सॉरी यार, ये आपका दरवाजा है। और मैंने बोला था कि अगर आप यहाँ से पुश खोलोगे बंद करोगे तो आपको कम एनर्जी लगेगी, और यहाँ से करोगे तो ज्यादा लगेगी। ठीक है, वो ऐसा क्यों होता? क्योंकि टॉर्क जो आएगा यहाँ से जब लगाओगे, यहाँ फोर्स लगाओगे तो ये R1 है, तो यहाँ तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा F1, और जब ये R2 हो जाएगा तो ये लगाना पड़ेगा F2। गाइस ये बताओ F1 बड़ा होगा कि F2? F1 बड़ा होगा, F1 F1 बड़ा होगा, F2 F2 बड़ा होगा, F2 बड़ा हो। F2 बड़ा होगा। वहाँ ज्यादा सर बड़ा कैसे होगा सर? सर दिखने में तो F2 बड़ा लग रहा है सर। दिखने में अब F2 पता बड़ा नहीं। लग रहा है। हाँ हाँ अभी अभी यस सर। हाँ हाँ हाँ, वो चीजें दिखती है ना। मैं अगर इसको इतना बड़ा देखो, दिखने से तो बहुत कुछ लगता है यार। दिखने से तो ये भी लगता था कि अर्थ क्या है, सूरज अर्थ का चक्कर काटता है। गलत हो गया ना। गैलीलियो ने जब पहली बार बोला था उनको लटका दिया गया था फांसी पे। जब उन्होंने बोला था नहीं अर्थ काटती है, तो बोला नहीं नहीं भाई सूरज काटता है चक्कर, दिखने पे नहीं जाना है। देखो अभी देखते सर हैं, F1 बड़ा लग रहा है, F1 बड़ा होगा। बड़ा लग भी रहा है सर। जैसे सर कर मतलब सर वो कर्व है ना सर। अब बड़ा से क्या मतलब होता है सर? भाई साहब सब लोगों के अपने अलग अलग डेफिनेशन। सबने ऐसी सी फिजिक्स पढ़ के आई है कि मतलब पता ही नहीं है। देखो अभी अभी एक ही देखते हैं, एक ही देख लो यार। एक बात बताओ, घुमाना किसको है? ये मान लो ये कोई खिड़की है या फिर किसी का दरवाजा है, इसका आई तो सबके लिए सेम है ना। इसको घुमा के मुझे बंद ही तो करना है ना।
तो अब मुझे बताओ, यानी कि टॉर्क दोनों के लिए सेम होगा, तो बताओ F1 R1 इक्वल टू F2 R2 होगा कि नहीं? एक ही टॉर्क तो दे रहे हो, जिसको एक ही चीज को तो घुमा रहे हो, हाँ है ना? यस सर। है ना? तो एक बात बताओ कि F1 अपॉन F2 बराबर क्या होगा? 1 R1 1 होगा। वाओ, R1/R2 ऐसा होगा कि नहीं कहीं? हो जाएगा सर। मैंने इस R1 को इधर लाया है और इस F1 को इधर लाया, तो ये R2 अपन R1 हो जाएगा। यानी गाइस जिसका R1 ज्यादा होगा, ठीक है, उसका F ज्यादा होगा। इंटरसेप्ट थ्योरम से। वाह यार, ये इंटरसेप्ट नहीं, सिंपल मैथ्स लगा रहा हूँ भाई, मैंने कोई ओ यस, ये खतरनाक डेफिनेशन नहीं लगाई है। ये गंदा एग्जाम मत लगाओ मेरे ऊपर। मैंने बस क्या किया है कि ये F1 को इधर डिवाइड कर दिया है, R1 से ये पहले F1 को डिवाइड किया था F2 को, और ये बराबर R2 था, फिर मैंने एक ऑपरेशन और किया, इस R को इधर ले गया, तो F1 बाई F2 इक्वल टू R2 अपॉन R1। गाइस अब बताओ कौन बड़ा होगा? R1 छोटा है कि बड़ा है? R1 छोटा है कि बड़ा है R2 से? गाइस इसका तो आंसर दे दो, R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है? डर ही लग रहा है कि क्या बोले यार R1, R2 बड़ा होगा। हाँ R2 देख के भी लग रहा है R2, हाँ R2 बड़ा है, ठीक है, तो R2 बड़ा है तो F2 छोटा होगा, ठीक है ना? ये यस इक्वेशन, ये इक्वेशन देख के आ गई। और भाई तुम लोग यार हर क्वेश्चन का सोच रहे थे सर। हाँ सोच रहे थे, लेकिन गलत सोच रहे थे, क्योंकि अगर दिमाग रहता तो सीधे बोलते यार, जिसका दोनों का प्रोडक्ट अगर बड़ा है तो जिसका, अरे यार किसका माइक्रोफोन किसका ऑन है यार, डिस्टर्बेंस हो रहा है, प्लीज बंद कर लो जब तक बोला नहीं, ठीक है? तो मतलब क्या है कि जिसका R1 बड़ा होगा उसका F छोटा होगा, क्यों? क्योंकि टॉप